नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का 9वां पाठ मेरे पिताजी पूरक पठन पर यह पाठ है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 2003। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी प्रमुख कृतियां मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड। गद्य संबंधी आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देशकाल, परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। शब्द संसार नैमित्तिक निमित्त संबंधी, विलायत विदेश, वाक चातुर्य वाकपटुता बोलने में चतुराई, अचेतन चेतना रहित, चलास चलने का शौक। पाठ की तरफ ध्यान दीजिए। पॉइनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। लेखक के पिताजी जो पॉइनियर प्रेस में काम करते थे वह समय के बड़े पाबंद थे। तो उनकी जो ये आदतें हैं जैसे समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत और विनम्र निश्चल व्यवहार ने उनको सभी के विशिष्टता दे दी थी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। देखिए लेखक के पिताजी प्रताप वह पैदल ही आते जाते थे। अपने कार्यालय से वह पैदल ही आते जाते थे। उन्होंने कभी साइकिल खरीदी ही नहीं। उस जमाने में छात्र मित्रों साइकिल का होना भी बहुत बड़ी बात थी, परंतु उन्होंने वह भी नहीं खरीदी थी। वह रोजाना तकरीबन एक तरफ से 4 मील यानी कि आते जाते 8 मील तक वह सफर पैदल ही तय किया करते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। जाड़ों में यानी कि ठंड के दिनों में लेखक की माँ ने अपने हाथों से जो गुलूबंद उनके लिए बुना हुआ था वह हमेशा उन ठंड के दिनों में पहनते थे। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप
जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, दंगाइयों के पास जाकर उन्होंने कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। दोन दोन 4 10 12 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा, न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। देखिए, लेखक के पिताजी ने जो बात दंगाइयों से कही थी, बहुत ही सही ढंग से और सही बात कही थी, जिस वजह से आगे भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, परंतु जो उनका मोहल्ला था जहां पर लेखक रहते थे, वहां पर कभी दंगा नहीं हुआ। छात्र मित्रों, यह पाठ बड़ा है। इस पाठ को हम तकरीबन 2 से 3 वीडियो के पार्ट्स में देखेंगे। अब तक जितना मैंने आपको बताया है, उसे ठीक से समझें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।